बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 2-3 बड़ी अहम अपडेट्स हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इस्लामाबाद में हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। असम्बलियाँ तहलील करने का जो फैसला है वो भी हो चुका है, पैगाम पहुँचा दिया गया है। यहाँ तक कि नए इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ भी शुरू की जा चुकी हैं। कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आज के इस व्लॉग में इस हवाले से आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से भी इलेक्शंस के हवाले से एक खुशखबरी सुनाई गई है। इलेक्शंस कब होंगे इस हवाले से भी तस्करा जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से किया गया है। उनका बड़ा एक अहम बयान सामने आया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसकी नींदें क्यों हराम हैं, वो चाहती तो नहीं है कि इलेक्शंस हों, लेकिन नाज़रीन इस वक्त जो उनके इत्तेहादी हैं ऑलरेडी वो 1-2 नशिस्तों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी हुई है। MQM और बाप के हवाले से भी आपको सामने कुछ डिटेल शेयर करूंगा कि वो भी बहुत जल्द इस हुकूमत को छोड़कर जाने वाली है। सबसे पहले नाज़रीन व्लॉग में आपको एक बड़ी खबर शहबाज गिल साहब के हवाले से मैं शेयर करता चलूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे नाज़रीन शहबाज गिल के हवाले से कमेंट बॉक्स में ये पूछ भी रहे थे कि उनके केस का क्या बना। आज उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है और बिल आखिर शहबाज गिल साहब को जो उनकी दरख्वास्त थी ज़मानत की वो मंजूर हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनकी जानिब से उनकी ये दरख्वास्त मंजूर की गई है और उनको अब ज़मानत मिल गई है। और जल्द जो है वो अब चूँकि एक प्रोसेस होता है रोपकार और ये दीगर चीज़ों का, तो फिर ऑर्डर भी जो है वो जाएगा, तो जल्द उनको अडयाला जेल से भी रिहा कर दिया जाएगा। तकरीबन कुछ अगर उसमें वक्त भी लग जाए तो शाम तक उनकी जो रिहाई है वो हो जाएगी। बहरहाल उनको जो ज़मानत है वो दे दी गई है। आज की जो समाअत हुई है उसमें सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से जो रेस किए गए हैं मुख्तसरन में वो सिर्फ आपके सामने रखूँगा, फिर दीगर डिटेल्स की जानिब जो है वो मैं बढ़ूँगा। तो आज नाज़रीन जो वकील थे शहबाज गिल मुखालिफ जो वकील थे उनसे जो है वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से 3 सवाल जो है वो किए गए, क्योंकि ये बगावत का मुकदमा था जो उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के ऊपर उनका एक जो बयान था वो नशर हुआ। बहरहाल 3 सवाल ये पूछे गए कि क्या तफ्तीश में सामने आया कि शहबाज गिल ने किसी सोल्जर से बगावत के लिए राब्ता किया। यानी कि एक तो ये था कि टीवी के ऊपर उन्होंने बयान दिया, तो क्या उन्होंने आपने जो तफ्तीश किया उसमें ये चीज़ भी सामने आई कि उन्होंने बरह रास्त किसी सोल्जर से, किसी फ़ौजी से या किसी अफसर से राब्ता जो है वो उनकी जानिब से किया गया हो। फिर दूसरे नंबर पर क्या आर्म फोर्सेस किसी जानिब से भी जो शिकायत वो दर्ज कराई गई है, यानी कि ये जो शिकायत जिसके ऊपर माफ़ कीजिएगा जिसके ऊपर शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो एक्शन हुआ, तो इस पर सवाल किया गया कि क्या किसी आर्म फोर्सेस की जानिब से ये जो शिकायत थी दर्ज की गई, तो इसका जवाब भी नहीं था, किसी आर्म फोर्स की जानिब से शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। और तीसरे नंबर पर क्या आर्म फोर्सेस ऐसे किसी लापरवाह बयान से मुतासिर हो सकती हैं। तो वो ये तीनों सवालात थे जिनके जो जवाब थे वो नहीं अदालत में उस तरह से दिए जा सके। तो बहरहाल एट द एंड चीफ जस्टिस साहब की जानिब से शहबाज गिल साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है और आज शाम तक उनको जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद अडयाला जेल से रिहाई मिल जाएगी। और ये शहबाज गिल साहब वही हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि जब इमरान खान साहब के ऊपर हाथ डाला जाएगा तो ये वो सबसे पहले होंगे कि जो भाग जाएंगे। लेकिन शहबाज गिल साहब जो हैं जिस तरह से वो डटे रहे और जिस तरीके से जब उनकी गिरफ्तारी हुई और ये कहा गया कि कोई बयान उन्होंने दे दिया है, कोई वीडियो उन्होंने जो है वो दे दी है, तो ये तमाम तर चीज़ें गलत साबित हुई और शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोगों के जो ये दावे कर रहे थे उनके गुब्बारे से भी जो हवा है वो निकल गई होगी। तो ये नाज़रीन एक लेटेस्ट अपडेट थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आपको मैं ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से एक तो जो आर्मी चीफ की तोसी के हवाले से या उनके तैनाती को मौखर करने के हवाले से जो बयान सामने आया था, इस पर एक तो नाज़रीन ये मामला भी ज़ेर गौर है, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब की जानिब से एक और चीज़ भी कह दी गई है कि वो असम्बलियाँ तहलील करने के ऊपर रेडी हैं, बल्कि उनका ये जो फैसला है उन्होंने कर भी लिया है। असम्बलियाँ कौन कौन सी, जो KP और पंजाब, क्योंकि इन दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इमरान खान साहब रेडी हैं कि ये 2 असम्बलियाँ भी तहलील हों, क्योंकि नून लीग ये कहती हुई नज़र आई थी माजी में
कि राना सनाउल्लाह का गालबन ये बयान था कि वो वफाक तहलील कर देंगे, असम्बलियाँ वफाकी हुकूमत तहलील कर देंगे, इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब भी जो सूबाई असम्बलियाँ वो तहलील करें। तो इमरान खान साहब ने ये बाकायदा फैसला भी कर दिया और पैगाम भी पहुँचा दिया है कि वो KP और पंजाब दोनों असम्बलियाँ तहलील करने के लिए रेडी हैं और वो ये असम्बलियाँ तहलील करेंगे भी अगर ये जो इलेक्शंस के हवाले से जो कोई पेशरफ्त या बाकायदा तौर पर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाती है। तो बहरहाल इसमें भी इमरान खान साहब की जो इस वक्त मकबूलियत है तो पंजाब और KP में वो मज़ीद तगड़े होकर सामने आ सकते हैं अगर वो असम्बलियाँ तहलील करते हैं। यहाँ तक भी उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर सिंध में सैलाब की सिचुएशन है तो वहाँ पर अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं वो करते तो कोई बात नहीं, सैलाब की सिचुएशन को ओवरकम करने के बाद वहाँ पर असम्बलियाँ तहलील करके जो इलेक्शंस हैं वो कराए जा सकते हैं। तो यहाँ तक इमरान खान साहब की जानिब से कह दिया गया है। और साथ ही साथ सिर्फ ये चीज़ नहीं बल्कि इमरान खान साहब की जानिब से इलेक्शंस की जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं और ये इलेक्शंस की तैयारियाँ पहले से ही जो है वो जारी थी, लेकिन अब उन्होंने टिकट के हवाले से भी जो मुशावरत और जो डिसीजंस हैं और जो जिम्मेदारियां हैं वो दे दी हैं। इमरान खान साहब की जानिब से पार्टी तंजीमों को आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का जो टास्क है वो दे दिया गया है और इस हवाले से एक मीटिंग भी जो है वो हुई है और इस मीटिंग के अंदर नाज़रीन जो पार्टी के सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब, उन्होंने आम इंतखाबात के लिए पार्टी तंजीमों के साथ उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के ऊपर जो काम है वो शुरू कर भी दिया है। और इस जो एक मीटिंग हुई है इस मीटिंग के अंदर यास्मीन राशिद साहिबा, हमाद अजहर साहब, इजाज़ चौधरी साहब और दीगर जो ओहदेदारान थे उनकी जानिब से शिरकत की गई है। तो बहरहाल यहाँ तक इमरान खान साहब ने काम शुरू कर दिया है, ये एक और छोटी है। और साथ ही साथ जो सदर मुमलिकत साहब की जानिब से भी जो मुलाकातों के हवाले से कुछ डिटेल सामने आई तो मामलात जो हैं वो तय हो भी चुके हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सेम पेज पर भी आ चुके हैं। नून लीग जो कि ये नहीं अगर मान रही कि वो इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते, इस चीज़ का भी एक इलाज है। बहरहाल इसकी डिटेल में आने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से अगेन एक जिस इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, इसी तरह से आरिफ अलवी साहब की जानिब से भी एक इंटरव्यू सामने आया है जो कि उन्होंने कामरान खान साहब को दिया। और इस इंटरव्यू में उन्होंने 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो जो कही हैं। एक तो ये है कि बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है और अच्छी खबर क्या आने वाली है, अच्छी खबर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो एक्सपेक्ट करते हैं वो अच्छी खबर यही है कि नए इलेक्शंस का ऐलान। दूसरे नंबर पर आरिफ अलवी साहब की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे बात हुई है और मामलात जो हैं वो अब आगे चलेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शंस के में जो है वो अब चंद माह रह गए हैं। चंद माह रहने का मतलब ये हो सकता है कि जाहिर सी बात है अगर निगरान सेटअप अभी कायम किया जाता है तो 3-1 माह का अगर निगरान सेटअप हो और उसके बाद इलेक्शंस तो जाहिर सी बात है 3-4 माह के अंदर जो नई हुकूमत है वो आ जाएगी। तो सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से भी और मेरे ख्याल से इस वक्त जो मुज़ाकरात और ये बर्फ़ पिघलने वाला सारा अमल था इसमें सदर आरिफ अलवी साहब का भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो भी था। तो बहरहाल उनकी जानिब से भी अब ये जो बयान है वो सामने आ गया है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो असम्बलियाँ तहलील इस वजह से नहीं करना चाहती, इलेक्शन में इसलिए भी नहीं जाना चाहती कि इस वक्त जो सिचुएशन उन्हें ये मालूम है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर वो हुकूमत में रहते हैं तो जो कुछ उनके साथ हो रहा है तो वो हुकूमत में भी नहीं रहना चाहते। तो बहरहाल एक तो इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनके 2 इत्तेहादी उनसे नाराज़ हो चुके हैं और जल्द उनसे राहें भी जुदा कर लेंगे। एक तो बाप और दूसरे नंबर पर MQM की बहुत शुरू से ही जो रिजर्वेशंस थी वो चल रही थी, वो बारहा हुकूमत को बता भी चुके थे। लेकिन अब जो कराची में कारकुनों की जो लाशें मिलने वाला एक जो वाक़या हुआ उसके बाद MQM जो है वो अगेन उन्होंने पैगाम भी पहुंचाया कि ये जो है वो क्या हो रहा है। और दूसरे नंबर पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी पार्टी की तरफ से भी प्रेशर है कि इस हुकूमत को छोड़ दिया जाए। तो बहरहाल उनके जो डिसीजंस हैं वो भी करीब हैं और जल्द वो भी इस हुकूमत को छोड़ देंगे। और दूसरे नंबर पर बाप जो है उनके वाले से भी इतलात इस वक्त आ रही हैं कि वो भी इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत असम्बलियाँ तहलील नहीं भी करती है, नए इलेक्शंस का ऐलान नहीं भी करती, तो इन 2 इत्तेहादियों के अलहदा होने के बाद 2 वोटों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी हुई थी। तो उसके बाद अगर इनको
इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा जाएगा सदर साहब की जानिब से, तो इनके पास जाहिर सी बात है 172 का जो हिस्सा है वो पूरा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली जो इनकी हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि हर तरफ से जो जो उनकी जानिब से कोशिशें की गई इमरान खान साहब को दबाने की, लेकिन वो सारी की सारी उनके ऊपर उल्टी पड़ी और एट द एंड अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहा कि वो अब करें तो करें क्या। बहरहाल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसी सितंबर के महीने में इस हवाले से कुछ एक बड़ी अपडेट जो है, एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो भी सामने आ सकती है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।